मैं हर्ष और मेरे साथ हैं सत्यम जायसवाल, जो कि 7M क्लब की तरफ से आप सबको गाइड करने आए हैं कि इस रिजल्ट के पीरियड में, एग्जाम और रिजल्ट के बीच के पीरियड में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं भैया। हेलो एवरीवन। हाँ मेरा बोलो। नाम सत्यम जायसवाल है। तो रिसेंटली अभी अभी 21 मई को मई 2025 का अटेम्प्ट खत्म हुआ है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं या कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हो सकते हैं जिनका पेपर बहुत अच्छे से गया होगा, और कुछ ऐसे कैटेगरी में पढ़ रहे होंगे जिन्होंने अटेम्प्ट अपने बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करके दिया था, पर एक्सपेक्टेशंस उन लोग का जितना था कि पेपर अच्छा जाएगा उतना नहीं जा पाया। तो अब वो लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए होंगे। तो उन लोग को ये सलाह देने के लिए आया हूँ मैं कि अभी ये जो रिजल्ट तक का टाइम है, ये कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अगर वो लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि रिजल्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आने वाला है या उनके फेवर में नहीं आने वाला है। सबसे पहले बात करूंगा मैं कि पेपर कैसे था। अगर सेट ऑफ पेपर का बात करें तो अकाउंट्स जैसे फाउंडेशन में बनाया जाता है उसके हिसाब से बहुत अच्छा था, उसका लेंथ अच्छा था। और बिजनेस लॉस का बात करें, क्वेश्चंस इसमें इस बार अराउंड 50% तक डायरेक्ट आए थे और बाकी के केस स्टडी बेसिस पे आए थे। एमसीक्यू पेपर्स जैसे बनाया जाता था मेरे अटेम्प्ट में, जैसे अच्छे खासे ट्रिकी थे उतने वैसे वैसे ही आए हैं सब में। अगर बात करेगा प्रॉब्लम कहाँ पे आया होगा बच्चों को, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा बिजनेस लॉस में। क्योंकि जनरली हम लोग के पास में, हम लोग जो 12th तक जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें बिजनेस लॉस जैसा कुछ होता नहीं है। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, और साइंस वालों को, साइंस वाले जो अभी ये सीए कोर्स में घुसने की लॉ ट्राई कर तो रहे होंगे। किसी भी में नहीं रहता है, आर्ट्स में कुछ बच्चों के पास रहता है लीगल स्टडी। हाँ, आर्ट्स वालों को तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज होता ही है कि लॉ कैसे रहता है। बट आर्ट्स वाले लेकिन सीए में जो आते ही नहीं है मैक्सिमम। वही बात है कि वो लोग को तो यूपीएससी करने से फुर्सत नहीं। यस। लेकिन अगर कॉमर्स वालों को बात करें तो लॉ बहुत एक न्यू सब्जेक्ट रहता है। और भले ही वो लोग जितने भी राइटिंग प्रैक्टिस कर ले, जब जब तक पेपर सामने नहीं आता है एक हलचल मचा रहता है दिल में वो लोग का। तो मेजोरिटी बच्चों का प्रॉब्लम आता है लॉ के टाइम पे, जब वो लोग अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। तो इस बार के क्वेश्चंस के हिसाब से भी अच्छा खासा क्वेश्चंस तो आया था, फिर भी प्रॉब्लम्स ज्यादातर बच्चों को बिजनेस लॉस में आया था। अब क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों को कि उन लोगों को सबसे पहले अपने राइटिंग प्रैक्टिस पे वापस से चल जाना चाहिए। अभी सफिशिएंट ब्रेक ले चुका होगा 10 दिन का वो लोग, 8 दिन का। तो अब वो मतलब लोग को आज वापस ये से 1 जून हो रहा है, आज ये वीडियो जब पब्लिश हो रही है तो 1 जून हो रहा है। मतलब हम जी। लोग ने एटलीस्ट 10 डेज ऑलरेडी इंजॉय कर चुके हैं, ऑलरेडी ब्रेक ले हम्म, चुके हैं इनफ। तो हम्म, मतलब अब हम लोग को कर देनी चाहिए और रिवीजन एज सॉर्ट ऑफ जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो भी वीक सब्जेक्ट है, जिनका लॉ है लॉ और जिनका क्वांट्स है उनका क्वांट्स, और हाँ। जिनका कोई भी सब्जेक्ट। अब बात आता है कि वो लोग को राइटिंग प्रैक्टिस डायरेक्टली स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। अब ये एटलीस्ट कुछ दिन तक के लिए वो लोग को प्रोविजंस को वापस से गो थ्रू करना चाहिए, ताकि वो रिकॉल हो सके। वन सोर्स देख सकते हैं वो लोग, या फिर सेल्फ स्टडी करते करते, जो जिन्होंने सेल्फ स्टडी किया है वो तो वापस से सेल्फ प्रिपरेशन पे जा सकते हैं। लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस जितना जल्दी हो सके वो उस पर जाना चाहिए। पास्ट पेपर्स को वापस से एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए। और जो जो सबसे क्या बोलता है, एक तरीके से बेनिफिशियल क्वेश्चंस रहता है जो पहले से आते रह रहा है, उसको वापस से गो थ्रू कर लेना चाहिए एक बार। ये सफिशिएंट, ये जो 2 महीना अभी बचेगा इंक्लूड, और अगर हम लोग रिजल्ट के ये पीरियड को भी इंक्लूड कर लेंगे तो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स अभी प्रिपरेशन के लिए बच जाएगा सितंबर अटेम्प्ट के लिए। तो ये 3 महीना को सफिशियंट वे में यूटिलाइज कर ले तो नेक्स्ट अटेम्प्ट वो लोग का और अच्छे तरीके से जा सकता है। अगर इस बार भले ही खराब से गया हो, लेकिन नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए वो लोग और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये इंक्लूडिंग दिस 1 मंथ जो अभी रिजल्ट आने तक मिलेगा वो लोग को। इसको मतलब इन अनयूटिलाइज जाने शॉर्ट, देगा, जिनको इस अनयूटिलाइज अटेम्प्ट में जाने देने डाउट से है उनको अच्छा नहीं प्रिपरेशन रहेगा वो स्टार्ट लोग कर के लिए। देना चाहिए। हाँ, वही अगर ये टाइम वेस्ट कर देगा तो एक तो रिजल्ट आने पे अनसक्सेसफुल रिजल्ट रहेगा उसका अलग से क्या बोलता अपसेट है, एक माइंड मानसिक रहने पे या स्टार्ट अपसेट करने माइंड पे। रहेगा। और फिर जाके गिल्ट माइंड रहेगा कि 1 मंथ पहले भी स्टार्ट कर सकता था।
तो ये हाँ, इसको अवॉइड करने के लिए अभी से स्टूडेंट्स को तैयारी कर लेना चाहिए, अगर वो लोग थोड़ा सा भी चांसेस नहीं दिख रहा है अगर। हाँ। और मतलब वैसे स्टूडेंट जो फुल कॉन्फिडेंट हैं कि वो पास कर ही जाएँगे। कुछ लोग सेकंड अटेम्प्ट था, जनवरी में 1-2 मार्क्स से रह गया, एग्रीगेट में 5 मार्क्स से रह गया। एक ऐसा बच्चा है हमारे पास जो जिसका 5 मार्क्स से रह गया और 1 मार्क्स तक का बच्चा है। मतलब उसको क्या, उसको अभी वो तो इस बार तो कॉन्फिडेंट है कि इस बार हो ही जाएगा। उसको हाँ, तो सीए इंटर का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए ना। तो इनको यही सजेशन दूंगा, जैसे मेरे फैकल्टी ने मुझे सजेशन दिया था कि आप लोग वार्म अप ज्वाइन कर लीजिए। मैं डायरेक्टली ये नहीं बोलूंगा कि आपको वार्म अप पे जाना चाहिए जिनका सक्सेसफुल रिजल्ट आने का चांसेस है, पर आप लोग हम्म, ये कर सकते हैं कि जिन फैकल्टी को आप लोग पहले से प्रिफर करके रखे हैं कि आप इनसे पढ़ने वाले हैं, उनके हम्म। पास्ट अटेम्प्ट, ये जो आने वाले अटेम्प्ट्स के रिकॉर्डेड मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, उसको आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट ये हम बता सकता है, जब मेरा रिजल्ट आने का टाइम था, तब मैंने कॉरपोरेट लॉ के अदर लॉ वाला पार्ट ऑलमोस्ट खत्म कर लिया था, 5 to 10 डेज के अंदर में पूरा कर लिया था। टैक्सेशन मैंने 2 से 3 चैप्टर कर लिया था जीएसटी का। उसके बाद जाके मेरे फैकल्टी ने बोला कि अभी इस टैक्स को छोड़ दो और फिर कोई और सब्जेक्ट प्रेफर कर लो, तो मैंने अकाउंट्स वापस से फिर जाके स्टार्ट कर लिया था, और अकाउंट्स में भी मैंने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे। इसका बेनिफिट ये मिला मुझे कि जब वापस से कॉम्प्रिहेंसिव बैच में वापस मेरा स्टार्ट हुआ, तो उसमें रिवीजन के साथ में और ज़्यादा क्लैरिटी आया था। ये बेनिफिट आपको मिल सकता है जब आप लोग जानते हैं कि आपको सक्सेसफुल रिजल्ट आने वाला है और आप लोग अर्ली प्रिपरेशन कर चुके हैं। इसका बेनिफिट आपको लास्ट में भी मिल सकता है, क्योंकि आपका नॉर्मली 2 से 3 बार रिवाइज होता है, आपका 4 बार भी हो सकता है उसके, इंक्लूडिंग दिस वन, जब आप लोग अर्ली प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। और इसमें मतलब जैसे फाउंडेशन में 7 एम क्लब का है, वैसे सीए इंटर में भी कुछ प्लान। 7 एम क्लब ने भी ये इनिशिएटिव लिया है कि वो लोग इंटर का एमसीक्यू प्रिपेयर करके अपलोड करने का ट्राई करेंगे, जैसे फाउंडेशन वालों के लिए करते थे। अनाउंसमेंट हाँ, आएगा बाद में। अनाउंसमेंट बाद में आएगा, अप टू जुलाई या फिर यस। जून के एंड में आ जाएगा। आपको आपके रिजल्ट के बाद सारा अपडेट मिल जी। जाएगा उसके रिगार्डिंग। और उसके बाद फिर जैसे जो बच्चे इस बार 12th का एग्ज़ाम दिए और उसके साथ मेरे जैसे बच्चे जो 12th का एग्ज़ाम दिए और री डायरेक्ट अपीयर कर गए मे अटेम्प्ट के लिए फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट, तो वो कैसे मतलब उनका अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, मतलब पहले से प्रिपेयर किए थे बट रिवाइज नहीं किया था 12th के एग्ज़ाम के कारण, बहुत दिन से कुछ पढ़ा नहीं था फाउंडेशन का। और अब कॉन्फिडेंट बिल्कुल है नहीं कि फाउंडेशन होगा, और ये भी कॉन्फिडेंट है कि मतलब मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है बट कुछ गलतियाँ हुई, कुछ टेस्ट मैंने ढंग से नहीं दिए, कुछ मैंने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की इसलिए नहीं हुआ, रिवीजन ढंग से नहीं किया। मतलब उनके लिए क्या करना चाहिए? उनको भी तो पढ़ाई स्टार्ट कर देनी देखिए, चाहिए। आप लोग का जो ये पीरियड रहा होगा जिसमें आप लोग पहले 11 12 पे पढ़ाई कर रहे थे, मेजरली तो 12 वाले बच्चे ही दिए हैं ऑब्वियसली, तो 12 वालों का एग्जाम भी चल रहा था, हाँ, उसके बाद डायरेक्टली उन लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट रहा होगा, तो उन लोग को एक तरीके से प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आया होगा। तो अगर वो लोग अनश्योर है तो सबसे पहले तो डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अ, एक प्रिपरेशन गैप जो है वो बहुत कम रह गया था उन लोगों के पास में। ये नहीं है कि वो लोग क्लियर नहीं कर पाते, लेकिन उन लोग को भी शायद से प्रॉब्लम आया होगा दोनों का दोनों मैनेज करने के लिए। उन लोगों को भी जो नॉर्मल बताया गया था दूसरे बच्चों के लिए, वो उसी को फॉलो करना चाहिए। वो लोग को भी एज अर्ली पॉसिबल प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेना चाहिए अपने। एमसीक्यू अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, और बस 1 मिनट। एमसीक्यूज वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं अपने अटेम्प्ट करना। पास्ट पेपर्स उठा लीजिए, जैसे थर्ड पेपर 3 और पेपर 4 जो है वो मेजरली एमसीक्यू बेस्ड है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो वो लोग को पास्ट पेपर्स उठाना चाहिए। नॉर्मली सब लोग बोलते हैं 5 पेपर्स उठाना चाहिए, मैं बोलता हूँ एटलीस्ट रिसेंट के 3 वाले जो पेपर्स है उनको जितना टाइम ले सकते हो लीजिए, लेकिन एक्यूरेसी पे फोकस कीजिए। और ऐसा 2 से 3 पेपर फुल फुल यूटिलाइज करके, फुल 2 आवर्स यूटिलाइज करके अटेम्प्ट कीजिए और रिकॉर्ड कीजिए कि आपको कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। हाँ, मतलब ताकि टाइम आप लोग बाउंड पे। अपना टाइम पे भी फोकस कर सके। ये एमसीक्यू पेपर्स में मेजर प्रॉब्लम आता है टाइम का,
क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता है कि एक एक क्वेश्चन में एक एक मिनट देना पड़ता है, तो कैसे यूटिलाइज करें। अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर्स 5 क्वेश्चन पेपर्स को एक टाइमर के साथ में अटेम्प्ट करेंगे तो आपका ये टाइम का भी इश्यू ठीक होते रहेगा। और अकाउंट्स का जो प्रॉब्लम आता है क्वेश्चन हुँ। सॉल्व करते करते, वो टाइम का भी